आज हम लोग अध्याय 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, जो कि अध्याय 1 है, इसके हम कुछ महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, और हम पहले प्रश्न पर जाने से पहले बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। इसका कोई कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन एक सब्सक्राइब करके आप ज़रूर उसका कॉस्ट मुझे दे देंगे। इसलिए आशा है कि आप जरूर एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि पुरातत्व डॉट भाषा का शब्द है। डॉट का मतलब हुआ खाली स्थान, ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं इसका मतलब हुआ खाली स्थान, ठीक है ना। तो पुरातत्व डॉट भाषा का शब्द है, मतलब पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता, एक डॉट सभ्यता थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको नगरीय सभ्यता। थर्ड नंबर है सिंधु घाटी के निवासियों ने एक डॉट लिपि का आविष्कार किया था। तो बताना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? भाव चित्रात्मक, जो कि इस प्रकार की लिपि थी जिससे हम लोग केवल अनुभव कर सकते थे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ नहीं सकते थे, और परिणाम स्वरूप अभी भी इसका अध्ययन नहीं किया जा सका है, अभी तक भी इसको नहीं पढ़ा जा सका है। तो याद रखिएगा कि भाव चित्रात्मक लिपि कैसी लिपि है? तो यह एक ऐसी लिपि है जिसको हड़प्पा सभ्यता के समय में सिंधु सभ्यता के निवासियों ने खोज किया था, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया? तो भाव चित्रात्मक, बोलिए, भाव चित्रात्मक लिपि का। बिल्कुल, ये हम जरा स्पष्ट कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ है भाव चित्रात्मक। इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रणाली थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। और किस बात को लेकर के लोकप्रिय हुआ था? तो याद रखिएगा नगर नियोजन के लिए। किसके लिए लोकप्रिय हुआ था? नगर नियोजन के लिए। तो यही बात है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह है कि नगर नियोजन प्रणाली जो थी वो बहुत ही उत्तम प्रकार की थी, बहुत ही सुनियोजित थी। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता नगर को लेकर के काफ़ी अधिक फेमस हुआ था। आइए, इसके बाद जो है आपका सिंधुवासी मिठास के लिए, मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मिठास के लिए, मतलब कि मीठा, जैसे अपने सब मीठा, जैसे चाय वगैरह पीते हैं मीठा मीठा, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? चीनी। तो वही बात है कि सिंधुवासी जो थे वो मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो याद रखिएगा मधु का, यानी कि शहद का। किसका? शहद का। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद है आपको कि यहाँ है 6 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? लोथल और कालीबंगा। शुरकोटदा। कौन कौन सा था? लोथल और शुरकोटदा था, ठीक है। आइए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक मूर्ति मिली। तो कैसी मूर्ति मिली थी? कांस की मूर्ति। क्या चीज की मूर्ति? कांस की मूर्ति मिली थी। कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। चलिए, किस धातु की बनी हुई थी? तांबा की। कांसा धातु की। किस धातु की? कांसा धातु का। अगला प्रश्न है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे, मतलब सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वह आपको द्रविड़ जाति के थे और भूमध्य सागरीय जाति के थे। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो किस जाति के थे? द्रविड़ जाति के थे, भूमध्य सागरीय द्रविड़ जाति के थे और भूमध्य सागरीय जाति के थे। हम बैक के क्लास में चर्चा किए थे कि हड़प्पा सभ्यता के जाति के बारे में बहुत सारे विद्वानों का विभिन्न मत विचार है। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो भी जाति बसे हुए थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अधिकतर की बात हो रही है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य मतलब अधिकतर हो गया कि अधिकतर जो है वो कौन सी जाति के लोग रहते थे? तो द्रविड़ जाति के और भूमध्य सागरीय जाति के। बताएंगे? द्रविड़ जाति के और भूमध्य सागरीय जाति के। इसके बाद है सिंधु सभ्यता में डॉट की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, मतलब सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी? तो याद रखिएगा मातृ देवी की उपासना जो है, उपासना मतलब समझते हैं व्रत पूजा करना, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। बात समझ में आ रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी?
मातृ देवी की। किसकी थी? मातृ देवी की थी। इसके बाद सिंधु सभ्यता में, ये प्रश्न जो आपको आएगा ही कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में। किस अनुपात में? 16 के अनुपात में था। हम इस बात पर चर्चा भी किए थे। अभी भी पुराने समय के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 16 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, कहता है कि नहीं कहता है? तो कुल मिला के जिस तरह से आज 1 रुपया होता है उसी हिसाब से पहले 16 आना होता था। इसलिए याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई क्या होती है? तो 16 के अनुपात में। ठीक है। और ये जो लास्ट है आपका कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई है आपको 1861 ईस्वी में। कब हुई है? 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो बताइए एक बार कि पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु पुरातत्व जो है वो किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी, मतलब कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब बताइए सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक लिपि का आविष्कार किया था। वो कौन सा लिपि था? भावचित्रात्मक। कौन सा लिपि था? भावचित्रात्मक। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की कौन सी प्रणाली थी? तो नगर नियोजन प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? नगर नियोजन प्रणाली। चलिए सिंधुवासी सभ्यता जो थे मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? लोथल और सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा। ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग नोट कर लेंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो क्या चीज की बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। आगे है कि इस सभ्यता के मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो किस जाति के थे? द्रविड़ जाति के थे और भूमध्य सागरी। द्रविड़ जाति के और द्रविड़ जाति के और भूमध्य सागरी जाति के थे। अच्छा बताएंगे आप लोग कि सिंधु सभ्यता में जो है किन की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। यानी कि सिंधु सभ्यता जो था वो मातृ सत्तात्मक था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है सिंधुवासी सभ्यता में तौल की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में। किसके अनुपात में? 16 अनुपात में। और लास्ट है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व की विभाग की स्थापना कब हुई है? 1861 ईस्वी में। कब हुई है? 1861 ईस्वी में। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। सही और गलत साथ ही मिलान करें, इस प्रश्न को लेकर के भी हम लोग उपस्थित होंगे, सही जोड़े बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए और फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।